तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर पार्ट नंबर 3 में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने उन्हें बुत बेचने के लिए भेजा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के साथ क्या सलूक किया और लोगों को इल्मी हिसाब के मुताबिक कैसे तबलीग की और कैसे बुत तोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से उन ईमान अफरोज़ लम्हात में से है जब उन्होंने शिरक के अंधेरों में डूबी कौम को तौहीद का पैगाम इल्मी तौर पर समझाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत तराशने और बेचने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आज शहर में मेला है, ये बुत ले जाओ और लोगों को बेचाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की वजह से दिल ही दिल में गमगीन थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये बुत ना तो सुनते हैं और ना किसी के नफ़ा नुकसान के मालिक हैं। मगर बाप की बात टाले बगैर वो बुत लेकर शहर की तरफ रवाना हो गए। मेले में जाते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रास्ते में लोगों को आवाज़ लगाते, कौन है जो ऐसे बुत खरीदे जो ना सुन सकते हैं, ना किसी को नुकसान दे सकते हैं और ना ही किसी को नफ़ा दे सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर लोग हंसते और कहते, ये लड़का बिल्कुल पागल है। यूं कोई भी बुत खरीदने को तैयार ना हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम बुत वापस घर ले आए। उसी दौरान शहर के सब लोग एक बड़े मेले में शिरकत करने के लिए शहर से बाहर चले गए। ये वो वक्त था जिसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतज़ार था। उन्होंने तन्हा माबद बुत खाने का रुख किया। जब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बड़े बड़े बुत सजे हुए हैं। उन बुतों के सामने बहुत से नजराने रखे हुए थे और लोग उन्हें अपना खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, तुम लोग इन बेजान चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें रिज्क दे सकते हैं और ना जिंदगी दे सकते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया, तमाम छोटे छोटे बुत तोड़ डाले और उनमें से सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी के कंधे पर लटका दिया। ये एक ज़बरदस्त इल्मी तबलीग थी ताकि कौम खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। जब तमाम लोग मेले से वापस आए तो ये मंजर देखकर चीख उठे, हमारे मबूदों के साथ ये किसने किया है। कुछ लोगों ने उन्हीं में से कहा कि हमने एक नौजवान को सुना था जिसका नाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। लोगों ने पूछा, ऐ इब्राहीम, तुमने हमारे मबूदों के साथ ये क्या किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई हिकमत से फरमाया, बल्कि ये काम तो उनके बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो तुम खुद उनसे पूछ क्यों नहीं लेते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर लोग लाजवाब हो गए और कुछ लम्हे के लिए उनके दिल में सच उतर आया, मगर फौरन ही उसके बाद उनके दिल में जिद और गरूर गालब आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, तुम उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें कोई फायदा या नुकसान नहीं दे सकते। असल इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है जो तुम्हारा भी रब है और उनका भी। कौम हक की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जुला दो और अपने मबूदों की मदद करो। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। वो आग इतनी बड़ी थी कि लोग दूर से लकड़ियां डाल रहे थे और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में फेंक दिया गया। जैसे ही लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो आग फौरन ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामती के साथ आग से बाहर आ गए। ना कोई कपड़ा जला और ना कोई जिस्म को नुकसान पहुंचा। कौम का जहालत की वजह से ये हाल था कि ये वो मुजज़ा देख कर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए, मगर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने नबी को सुरखरू फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या क़यामत तक के लिए पैगाम बन गया। हक पर हमेशा कायम रहने वाला कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत करता है और बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो आखिरकार मिट जाता है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला ना सकेगी।
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کھلا نشان تھا۔ نمرود بادشاہ اس وقت کا جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ تخت پر بیٹھا لرز رہا تھا۔ اس کے سارے جادوگر، دربار اور پجاری سب خاموش تھے، اور اس دن نمرود کا غرور جل کر راکھ ہو گیا، مگر نمرود کا دل ہدایت سے پھر بھی خالی رہا۔ کچھ لوگ سچ پہچان گئے اور کچھ نے آنکھوں پر پردہ ڈال لیا۔ قوم کے لوگ آپس میں منہ جوڑ کر باتیں کرنے لگے، اگر یہ اللہ کا نبی نہیں تو پھر یہ معجزہ کیوں ہے؟ اور قوم کے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہمارے بت واقعی ہی کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن قوم کے سرداروں نے سچ دبانے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دوبارہ اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ غصے میں تھے نہ فخر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز بالکل نرم تھا، آنکھوں میں بہت درد اور دل میں امت کی فکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بھی وہی چاہتا ہوں جو اپنے لیے چاہتا ہوں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل انکار کر دیا، وہی بت وہی شرک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہاں رہ کر دعوت ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یہ تاریخ کی پہلی اور عظیم ہجرت تھی۔ وطن چھوڑنا، گھر چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ تو تمام ناظرین اکرام، باقی کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے اگلے پارٹ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں کیسی رکاوٹیں ہوئیں، اور ایسی اسلامی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی اسلامی سچی کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔